हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया में। टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ टू राइट एकेटिव एक्सटर्नल एग्जाम पेपर स्पेशली बी फॉर्म। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हम एग्ज़ाम पेपर कैसे लिखें, आंसर राइट कैसे करें। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे, तो इनके डाउट्स हम आज अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को इन तक देखते हैं तो हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग ऐसे करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। स्पेशली किसी की बैक तो गारंटेड नहीं लगेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू गाइस, होप करती हूँ अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किए हैं तो जस्ट अभी कर दीजिए। तो चलिए गाइज, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर कहूँगी, वीडियो को इन तक जरूर देखें, स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। इनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू फिल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पेपर मिलने से 15 मिनट पहले हमें कॉपीज़ मिल जाती हैं। तो हमें जो आंसर शीट मिलती है, कॉपी मिलती है एग्ज़ाम में, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, तो उसके फर्स्ट पेज में जितने भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उनको हमें बहुत ही केयरफुली फिल करना है। तो मैंने बोला है कि ये हमारा वीडियो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्पेशली अपने हाथों से पूरा जो हमारा आंसर शीट का फर्स्ट पेज है उसको ड्रॉ किया है। बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो होप करती हूँ आप मेरी मेहनत को ही देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो उनको मैं बताऊँगी कि जो फर्स्ट पेज है उसको हम कैसे फिल करें। आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करिएगा, गलतियाँ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूजली वहाँ पे वाइटनर लगाना, कटपीट करना अच्छा नहीं होता है। तो आप उसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली उसको फिल करें। तो आप एक बार हमारी वीडियो को देखेंगे तो मुझे 100% गारंटी है कि आप गलत फील कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं कि हम अपना फर्स्ट पेज जो है उसको कैसे फिल करें अपने एक्सटर्नल एग्ज़ाम में। एकेटीयू यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में अपने फर्स्ट पेज को जो आंसर शीट है उसको कैसे फिल करें। ये हमारी एकेटीयू यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल एग्ज़ाम की फर्स्ट पेज शीट है। ये जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसके फर्स्ट पेज कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फिल करें, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें इसमें देनी है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारा जो पूरा पेज है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग बनी हुई है। सेकेंड ये है, और हमारा जो थर्ड पार्ट है ये हमारा ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी आंसर शीट की फर्स्ट पेज है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। तो हम सबसे पहले अपने आंसर शीट के फर्स्ट पेज का जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, डेट ऑफ एग्ज़ाम। स्पेस सबके बीच में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए बहुत दूर दूर लिखने की कोशिश ना करें। तो एग्ज़ाम का डेट, तो इस बार पेपर 18 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18/03/2023। हाँ, आप एग्ज़ाम में सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करें। शिफ्ट तो स्पेशली हमने बी फॉर्म या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो यूजली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे हम मॉर्निंग भी डाल सकते हैं, मॉर्निंग की शिफ्ट हमारी है, या तो हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट शिफ्ट डाल सकते हैं। अगर आपका पेपर सुबह के टाइम में हो रहा है तो मॉर्निंग शिफ्ट या
फर्स्ट शिफ्ट डालें। अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में हो रहा है तो यहाँ सेकेंड शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रूम नंबर, आपका जहाँ पे सेंटर होगा वहाँ पे आप जिस रूम में बैठे होंगे वहाँ पे रूम नंबर होगा। यहाँ पे हमें अपने रूम नंबर डालनी है। मान लीजिए हम रूम नंबर 1 में है, ठीक है। उसके बाद पेपर कोड, पेपर कोड ही सब्जेक्ट कोड होता है। जैसे अगर हम बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमारा ये देखिए BP101T, ये हमारा सब्जेक्ट कोड है, यही हमारा पेपर कोड होता है। तो हमें अपने आंसर शीट में वही सब्जेक्ट कोड या पेपर कोड फिल करना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो आपके जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड पे पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड लिखा होगा, जो आपके एग्ज़ाम के सब्जेक्ट की लिस्ट होंगे कि किस दिन एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके ही साइड में लिखा होगा। आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं देख के। तो हम BP101T, ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट कोड है। देन उसके बाद सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HAP फिल करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। ये बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो एक ऑप्शन के तौर पे मैं इसको बता रही हूँ, आप भी यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो फिल करेंगे, उस सब्जेक्ट का जो पेपर कोड है या सब्जेक्ट कोड है उसको फिल करेंगे। पेपर कोड सब्जेक्ट कोड सेम होता है। देन आप किस सेमेस्टर में है तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आप जिस भी सेमेस्टर में इसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर। नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम लिखेंगे। मैं अपना यहाँ पे लिख दिया मैंने, गरिमा पांडे, ये मेरी सिस्टर का नाम है। नेक्स्ट रोल नंबर, रोल नंबर आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका रोल नंबर भी लिखा है, तो आप अपने रोल नंबर को यहाँ पे फिल कर लें। मान लीजिए हमारा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मैंने नंबर लिख लिया, ये हमारा रोल नंबर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट मतलब जो कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम दे रहा है, यानी कि आप, तो अपना यहाँ पे आप साइन करेंगे। तो हम अपना यहाँ पे साइन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना साइन कर लिया। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। तो यहाँ पे जो आपके रूम में गाइडिंग कर रहे हैं यूजली उनकी साइन होती है, तो ये आपको फिल नहीं करना है। ये वाला भी आपको फिल नहीं करना है, ये फिल नहीं करना है आपको, ये फिल नहीं करना है, टच भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। और आप नेक्स्ट इसमें आप ये देखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पार्ट में मैंने ये देखिए ब्लैक लाइन की हुई है। ब्लैक लाइन के बाद ये मार्क्स ऑब्टेन का एक सेक्शन आता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है। जो कॉपी चेक करेंगे आपके किस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिले हैं, टोटल मार्क्स फिगर में कितने मिले, उनको वर्ड्स में और मैक्सिमम कितने में से मिले, ये उनके लिए है जो कॉपी चेक करेंगे, तो इसको आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, और हाँ, एक यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर या सिग्नेचर ऑफ इवैल्यूएटर, तो यहाँ पे जो पेपर चेक करेंगे, ठीक है, उनका सिग्नेचर रहेगा, इसको भी आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। ये हमारे आंसर शीट के फर्स्ट पेज का सेकेंड पार्ट है। तो कोर्स यूजली आप बीटेक में है, बी फॉर्म में है, एम फॉर्म में है, जो भी कोर्स आपका है तो आप यहाँ पे अपना कोर्स डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डालूंगी बी फॉर्म या बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो भी आपको अच्छा लगे, समझ में आए, बी फॉर्म। ठीक,
या बैचलर ऑफ फार्मेसी, एम फॉर्म मास्टर ऑफ फार्मेसी, बीटेक, जो भी आपका कोर्स है, ठीक है। इसके बाद ब्रांच, ब्रांच में अगर आप बी फॉर्म में हैं तो सेम यहाँ पे बी फॉर्म, अगर आप मास्टर कर रहे हैं एम फॉर्म में है, ठीक है, तो ब्रांच में आप पर्टिकुलर मास्टर कर रहे हैं तो किसी एक सब्जेक्ट से कर रहे होंगे, तो जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। जैसे बी फॉर्म अगर आप आपने एम फॉर्म फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी या फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ETC जो भी ब्रांच से आप कर रहे हैं, बीटेक में है तो जिस ब्रांच से कर रहे हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिखना होगा, जिस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन से आप एम फॉर्म या एमटेक कर रहे हैं। बट अगर आप बी फॉर्म है तो अगर ये मैंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाया है तो वी फॉर्म बी फॉर्म लिखना है, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि मुझे अपने बी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली। तो नेक्स्ट है सेशन। सेशन में जो भी सेशन में आपका एडमिशन हुआ है वो सेशन डालते हैं। यूजली अगर आप इस बार फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका सेशन 2022 से लेके 2023 का है, ठीक है। आपने 22 में एडमिशन कराया है और 23 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका सेशन 22 से 23 का है, ठीक है। सेमेस्टर, फिर से यहाँ पे सेमेस्टर पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर लिख दिया। फिर यहाँ पे पूछा है सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम फुल फॉर्म पूरा लिख सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक। यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम पूरा लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट था यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूजली यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पेपर कोड। पेपर कोड ऑल्सो सब्जेक्ट कोड जो होता है सेम है, तो मैंने यहाँ पे पेपर कोड लिखा था BP101T, सेम इसको यहाँ पे भरना है, बट इसको यहाँ पे 2 फॉर्म में भरना है, अल्फ़ाबेटिकली एंड न्यूमेरिकली। तो इसमें जो अल्फ़ाबेट से इस साइड और न्यूमेरिकल जो है वो इस साइड, तो क्या है हमारा कोड BP101T, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BP, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल क्या है 101, और जो T है उसको हम न्यूमेरिकल के साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। BP का मतलब यहाँ पे B फार्मा हो गया यूजली 101T, ये हमारा सब्जेक्ट कोड है ह्यूमन एनाटॉमी का, तो सब्जेक्ट कोड हम वही डालेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर आपको नहीं याद है तो अपने एडमिट कार्ड पे आप देख लीजिए, वहाँ पे सब्जेक्ट कोड करके पेपर कोड करके दिया होगा, सब्जेक्ट कोड पेपर कोड सेम होता है, ठीक है। और हाँ, ये जो T है, T स्टैंड फॉर थ्योरी सब्जेक्ट, तो इस T को हम न्यूमेरिकल के साइड में ही लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये है अल्फ़ाबेट बट इसको हम न्यूमेरिकल के साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है एग्ज़ाम डेट, ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट ऐसे ही लिखा है, तो हम बोले ना कि 18 तारीख से 18 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे हम वही डेट लिख दे रहे हैं 18, ठीक है। मार्च में यहाँ पे 03, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम डेट के लिए, 2 कॉलम मंथ के लिए दिया है, तो 18/03 मतलब मार्च, 4 कॉलम ईयर के लिए, यहाँ पे YYY ऐसे लिखा ही रहेगा, तो यहाँ पे 2023, ये हमारा एग्ज़ाम डेट हो गया। और फिर क्या है नेम ऑफ कैंडिडेट। नेम ऑफ कैंडिडेट के लिए ऐसे ही कॉलम्स बने होंगे, तो हमें अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली बड़े होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान दें। तो जैसे मेरा नाम गरिमा पांडे, मेरा नाम नहीं है, मेरी बहन का नाम है, तो उसका नाम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, तो उसका नाम नहीं खुद का नाम मेंशन करना है यहाँ पे, तो आप लोग अपना नाम मेंशन करिएगा, ठीक। इस तरीके से एक एक कॉलम में एक एक अल्फ़ाबेट लिखना है, वो भी कैपिटल। तो मान लीजिए ये हमारा नाम है, उसके बाद हमारा सरनेम नेक्स्ट वाले कॉलम से, ये हमारा
सरनेम है। ठीक है, तो अगर जैसे किसी का नाम 3 कॉलम क्यों दिया रहता है, जैसे किसी का नाम हर्ष कुमार पांडे है, तो हर्ष हम इस कॉलम में लिखेंगे, कुमार इस कॉलम में लिखेंगे एंड पांडे इस कॉलम में लिखेंगे। सारे जो नेम के अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में रहेंगे और एक एक कॉलम में एक एक अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम अपने सेकेंड पार्ट का नेक्स्ट यहाँ पे है सेंटर कोड। सेंटर कोड आपके, तो ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। सेंटर कोड का मतलब आप किस कॉलेज में जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ का कॉलेज कोड क्या है। तो मान लीजिए हमारा सेंटर कोड 641 है। ठीक है, ये आपके सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो सेंटर कोड मान लीजिए मेरा 641 है। तो अगर हमारा ये 6 है तो हम यहाँ पे देखिए ये 9 अल्फ़ाबेट्स के ऐसे राउंड सर्कल बने होंगे। अगर हमारा जो सेंटर कोड है वो 6 है तो 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 को हम 6 का जो सर्कल है, ठीक है, उसको कलर कर देंगे। केयरफुली करेंगे, बाहर ना निकले। ठीक है, ये 6 का कलर हमने कलर कर दिया। फिर नेक्स्ट है 4, तो हम क्या करेंगे, जो 4 वाला है उस लाइन में जो 4 नंबर पे है उसको हम वहाँ पे कलर कर देंगे। ठीक है, ये 1 से 9 तक हर लाइन में जो है काउंट किए हुए हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा 1 है तो हम 1 को सर्कल करेंगे। ठीक है, सर्कल को कलर कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर कोड ऐसे फिल होता है। ठीक है, सेंटर कोड 641 मान लीजिए, ये आप लोगों का अलग अलग हो सकता है, आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, आप वहाँ से उसको देख के लिखेंगे यहाँ पे। और जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसी नंबर की इस वाले लाइन के इस वाले कॉलम के गोले को कलर करेंगे। जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे, जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे कलर कर दिया। इसको हमें नहीं भरना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का स्टेटस क्या है, आप तो फ्रेशर हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपका स्टेटस क्या होगा, रेगुलर। तो रेगुलर वाले बॉक्स को कलर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रीएडमिटेड का है कि रीएडमिशन है, एक्स स्टूडेंट है मतलब जो 4 साल में जिनको डिग्री नहीं मिली है उनके लिए ये कॉलम है। या अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ रहा है, आपने सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट को बैक पेपर दिया है तो उसके लिए आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप बैक पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे। आप एक्स स्टूडेंट है मतलब 4 ईयर के बाद या 3 ईयर कोर्स के बाद अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, खत्म होने के बाद अगर आपका क्लियर नहीं है सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। रीएडमिशन है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये स्टेटस है। तो यूजली आपको किस पे ध्यान देना है, रेगुलर पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक में भी बैक नहीं आए। फिर ये है आंसर बुकलेट नंबर। आंसर बुकलेट नंबर एज इट इज यहाँ जो आपका पेपर है उस पे मेंशन होगा, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देने के लिए इसे मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको ना टाइम पे आपने सेशनल भी दिया होगा तो अटेंडेंस का वो साइन करने के लिए आता है जिसपे हम रोल नंबर लिखते हैं। ठीक है, साइन करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट लिखते हैं, आया होगा ना। तो वैसे ही वहाँ पे भी आएगा और वहाँ पे आंसर बुकलेट नंबर लिखने का ऑप्शन रहेगा। तो आंसर बुकलेट वहाँ पे लिखने के लिए रहेगा तो हम अपने इसी कॉपी का जो बुकलेट नंबर है, ये जो बुकलेट नंबर है उसको बहुत ही केयरफुली वहाँ पे हम उसको फिल करेंगे। और ये आंसर बुकलेट नंबर आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर भी ऑप्शन होगा, सब्जेक्ट डेट जहाँ पे लिखा होगा सब्जेक्ट कौन सा है, उसका सब्जेक्ट कोड क्या है, डेट किस डेट को एग्ज़ाम है, टाइम कितने से कितना है, वहाँ पे एक आंसर बुकलेट नंबर लिखने का ऑप्शन है। आप इसको वहाँ पे भी लिख सकते हैं। लिखने का क्या फ़ायदा होता है, जब आप कॉपी कभी रीचेक कराते हैं, आपकी कॉपी में आपके हिसाब से नंबर नहीं आया है, आपने लिखा है, तो उसके लिए हम अपनी कॉपी रीचेक कराएंगे तो उस टाइम के लिए ये काम आता है। तो आप अपने एडमिट कार्ड पे भी ये आंसर बुकलेट नंबर ज़रूर लिख लें। ठीक है, एग्जैक्ट जो यहाँ पे होगा वही आप अपने एडमिट कार्ड पे भी लिखेंगे। वहाँ पे एक आपको अटेंडेंस शीट साइन करने को मिलेगी, आप वहाँ पे भी इसको मेंशन करना होता है, आप उसको भी यहाँ से देख के मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो सीट है उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। थर्ड पार्ट में क्या है? कैंडिडेट रोल नंबर। तो कैंडिडेट का रोल नंबर क्या है? कैंडिडेट कौन है? आप है। तो आपका जो रोल नंबर है उसको हम यहाँ पे पहले सबसे पहले फिल कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे फिल करेंगे कि अगर हमारा 1 है तो 1 वाला जिस पे लिखा है उसको हम यहाँ पे कलर कर देंगे। आप बहुत ही ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 to 9 तक हर एक कॉलम में नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो जो रोल नंबर पे आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे, अगर यहाँ पे 1 किया है तो आप 1 वाले पे इसको कलर कर देंगे। 2 किया है तो 2 पे जाके कलर करेंगे इस कॉलम में। 3 पे किया है तो इस कॉलम के थर्ड वाले पे जाके कलर करेंगे। ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करें, मैं यहाँ पे पेंसिल्स कर रही हूँ। 4 पे है तो 4 पे आप पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करें पेपर में। ठीक है, 4 पे करेंगे। 5 का है तो 5 पे। ठीक है, 6 का है तो 6 पे, 7 का है तो 7 पे, 8 का है तो 8 पे, 9 का है तो 9 पे। ये ऐसे आप फिल करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स रोल नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का मतलब स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है। मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, आप भी अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 2 कॉलम है, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। तो यहाँ पे क्या करना है, ये आपको कॉलम नहीं फिल करना है। जो आपके क्लास में गाइडिंग कर रहे होंगे ये कॉलम उनको फिल करना है। नेक्स्ट है सिग्नेचर इन्विजिलेटर कोड। तो यहाँ पे इन्हीं का जो कोड होगा, जो गाइडिंग कर रहे हैं इनका कुछ कोड होता है, वो वही फिल करेंगे, ये भी आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, आपको ओनली सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट को फिल करना है। अब हमारा इतना जो इन्फॉर्मेशन है आपको एग्जाम पेपर मिलने से पहले तक फिल कर लेना है। 15 मिनट पहले कॉपी मिलती है तो ये सारे 15 मिनट में तो फिल हो जाना है। इसको आप फिल कर लिए। उसके बाद अब एक ऑप्शन बचा है हर जगह के हर एक कॉलम में। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है, तीनों पार्ट में एक ऑप्शन बचा है, वो है पेपर आईडी। तो पेपर आईडी क्या होती है? ये आईडी हमारे एग्जाम पेपर पे ही होती है। ठीक है, इसलिए मैंने हर जगह की पेपर आईडी को, यहाँ पे भी पेपर आईडी लिखा है, यहाँ पे भी पेपर आईडी लिखा है, कहीं पे मैंने फिल नहीं किया है, हर जगह का छोड़ा हुआ है। तो ये अब हमें एग्जाम पेपर मिल गया। मान लीजिए हमारे जो गाइड है, जो गाइडिंग कर रहे हैं, वो हमें एग्जाम पेपर ला के दे दिया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम पेपर है, ऐसा कुछ एग्जाम पेपर आता है। ठीक है, तब हमारा जो पेपर आईडी है वो एग्जाम के इस साइड लिखा होता है। ठीक है, एग्जाम पेपर के इस साइड की हमारा पेपर आईडी है। इसी पेपर आईडी को, जो ये नंबर है, पेपर आईडी के बाद जो नंबर है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो क्या नंबर था? 4 2 1 5 2 5। ठीक है, 2 5। तो अब हम ये लिख लिए, इसको हर जगह लिख ले। 4 2 1 2 5, यहाँ पे भी लिख लिया 4 2 1 2 5। ये यहाँ पे भी देखिए, फर्स्ट कॉलम में हमारे फर्स्ट पार्ट में भी यहाँ पे है पेपर आईडी। सेकेंड जो पार्ट मैंने बोला ये सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे भी है एक पेपर आईडी, और थर्ड पार्ट में यहाँ पे पेपर आईडी। तो अब हम पेपर आईडी को फिल करेंगे। 4 वाला है तो यहाँ पे 4 को फिल करेंगे, 2 है तो 2 को फिल करेंगे, 1 है तो 1 पे फिल करेंगे, 2 है तो उस लाइन में उस कॉलम के 2 पे फिल करेंगे, एंड 5 है तो इस कॉलम के 5 में फिल करेंगे। ठीक है, ये हमने अब अपना फर्स्ट पेज बहुत ही केयरफुली फिल कर लिया। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लें। ठीक है, ये देखिए, सेम ऐसे ही आपको फिल करना है। इसमें से कोई एक ही लिखना है, मॉर्निंग लिखना है या फर्स्ट शिफ्ट लिखना है। ठीक है, यूजली मैं प्रिफर करूँगी फर्स्ट लिखने को। अगर आप फर्स्ट ईयर में, अगर सेकेंड आफ्टरनून में हो रहा है तो यहाँ पे आफ्टरनून, और
सेकेंड शिफ्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूम नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट, सेमेस्टर, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, कैंडिडेट सिग्नेचर, इतना आपको, ये आपको फर्स्ट पार्ट में फिल करना है। और क्या फर्स्ट पार्ट में फिल करना है, यहाँ पे पेपर आईडी, ठीक है। ये चीज़ें आपको टच नहीं करनी है। में आपको क्या करना है, कोर्स, ब्रांच, सेशन, सेमेस्टर, सब्जेक्ट नेम, पेपर कोड। पेपर कोड में जो पहला है न्यूमेरिकल से जो पहले स्टार्ट है उसको अल्फ़ा में, बीपी एंड ये वाला टी न्यूमेरिकल में ही लिखते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल के बाद वाला अल्फ़ाबेट है उसको न्यूमेरिकल में ही लिखते हैं। एग्ज़ाम डेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, अगर आपने कुमार या कोई 3 अल्फ़ाबेट में आपका नाम है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम प्रिया नारायणी श्रीवास्तव है, तो प्रिया नारायणी इस कॉलम में, श्रीवास्तव इस कॉलम में, ठीक है। एक एक अल्फ़ाबेट में सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। कैंडिडेट्स रोल नंबर, ठीक है, ऐसे ही फिल करेंगे। जिस कॉलम में जो नंबर लिखेंगे उसी कॉलम की उसी को कलर करेंगे। पेपर आईडी मेंशन किया, यहाँ पे मैंने सिग्नेचर किया, अपना अपना सब लोग सिग्नेचर करेंगे, इसको हमें फिल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक पेपर आईडी है, ठीक। ये आपका पूरा होल एग्ज़ाम पेपर का फर्स्ट पेज है, ठीक। अब हम अपने पेपर को ओपन करेंगे, ठीक है। अब हमने सारे फर्स्ट पेज के रिक्वायरमेंट जितनी थी इन्फॉर्मेशन की सारी फिल कर दी। अब हमने अपने फर्स्ट पेज को ओपन किया, ठीक है। तो यूजली इस पेज पे इस साइड से हमने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे भी पेपर आईडी लिखने को मेंशन रहता है, आप यहाँ पे पेपर आईडी लिख लेंगे। फिर आपको आपका पेपर फॉर्मेट पता है, स्पेशली मैं बी फॉर्म के लिए बता दे रही हूँ कि आपका जो सेक्शन होता है 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के। दोनों कितने हो गए, 20 मार्क्स के। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन अटेंड करना होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, 7 मार्क्स के। टोटल कितने हो गए, 35 हो गए। सेक्शन ए के लिए जो है आपके पेपर का 3 आवर का होता है, आपका पेपर 3 आवर का होता है, तो आप अपने सेक्शन के हिसाब से टाइम को भी डिवाइड करके रखेंगे पहले से ही कि आपको सेक्शन सी 5 क्वेश्चन 7 मार्क्स के 35 मार्क्स के करने, तो इसको हम देंगे 1.5 घंटे, ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट। सेक्शन बी को हम देंगे 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे। और सेक्शन ए को देंगे 30 मिनट, ठीक है। सेक्शन ए को देंगे 30 मिनट। 30 मिनट भी ज़्यादा है, ये यूजली 20 मिनट तक पेपर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंटेंट मतलब कंटेंट स्पेसिफाई पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछा जाता है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखना चाहिए। एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी चाहिए, कुछ एग्जाम्पल पूछते हैं, जो भी चीज़ें पूछते हैं बहुत ही शॉर्ट में लिखना होता है। तो 20 से 30 मिनट, 30 मिनट ज़्यादा ही है, तो जो भी टाइम आपको यहाँ पे बच जाए आप सेक्शन सी में उसको यूज कर सकते हैं। 1.5 घंटे सेक्शन सी, बी 1 आवर, ये 30 मिनट। तो आप पहले से डिसाइड करेंगे कि आपको सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट क्या 15 मिनट दे सकते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट दे सकते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा अगर इस क्वेश्चन पे किसी क्वेश्चन पे लग रहा है तो आप कुछ स्पेस छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, कंटेंट थोड़े कम लिखने हैं, तो उसका जो टाइम बचता है आप इस पर भले यूटिलाइज लास्ट में कर लें कि 1.5 घंटे से पहले आपने सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपका टाइम बच रहा है 10 मिनट बच रहा है, 5 मिनट बच रहा है, तो जो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा स्पेस है उसमें आप चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं, एक बार उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में आधे घंटे के हिसाब से 30-30 मिनट के हिसाब से दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है। और 2-2 नंबर में 30 मिनट भी ज़्यादा है, यूजली 1-2 मिनट में एक क्वेश्चन होते रहते हैं, हो ही जाते हैं, ठीक है, 1 मिनट बहुत है। तो ये आपका करने का तरीका है। अब हमें पेपर कैसे लिखना है, जो पेपर हमको जो सेक्शन हमको सबसे अच्छे से आ रहा है,
ठीक है, उस सेक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लीजिए सेक्शन ए को हम लास्ट में करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए पहले लिखते हैं, तो सेक्शन सी को स्टार्ट करते हैं नीचे से। ठीक है, आपको जो भी सेक्शन सबसे पहले आ रहा है वो लिखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेक्शन सी। ठीक है, जैसे अंडरलाइन कर लिया आपने, सेक्शन सी लिख लिया। फिर उसके बाद आप सेक्शन सी के आंसर, ये आपका सेक्शन सी, अब हमें आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर थर्ड, सेक्शन सी आंसर थर्ड होता है। थर्ड का हमें, जैसे ये पेपर है हमारा, हमें मान लीजिए ए करना है, बी करना है, क्योंकि 7 क्वेश्चन है, 5 ही करने होते हैं। तो जो आपको करना है, जो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे डी लिखा है तो आप यहाँ पे 4 नहीं लिख देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा होगा पेपर में वही यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। सेक्शन सी का डी को डबल अंडरलाइन हमें करना है, 3 का डी। ठीक है, मान लीजिए 3 के डी में पूछा गया है आपका क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिख लिया आपने। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन लाइक, तो पेपर के 3 सेक्शन होते हैं, तो मैं प्रीफर वही सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट करने को बोलूँगी जिस सेक्शन के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पहले पेज पे पहले क्वेश्चन, मतलब आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन अटेंड अच्छे किए हैं, अच्छे तरीके से लिखे हैं, ठीक है, कंटेंट उसमें लिखा है अच्छा, सही लिखा है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रीफरली आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक है, डिस्कस सेल विद वेल लेबल्ड डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनेल्स इन डिटेल्स। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, डी का क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले आप क्या डालेंगे, हेडिंग सेल्स। ठीक है, सेल डाल लिया। अब हम सेल के बारे में लिखेंगे। ठीक, सेल्स के बारे में मान लो लिख लिया थोड़ा सा। सेल, यहां से नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, अब यहां से अब यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिखा। अब आपने मान लीजिए क्वेश्चन के पूरा फिगर बनाया, चीजें बनाई। फिर अगर आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका खत्म हो रहा है तो हमें क्या करना है, 2 लाइन के बीच में, लाइन पे नहीं, यहाँ पे ऐसे लाइंस कर देनी है। ठीक, ये आपने लाइन कर दी। आपका जब क्वेश्चन खत्म हो गया, सेल के बारे में पूछा, सेल के बारे में बताया, उसका डायग्राम बनाया, उसके ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया, देन उसके बाद यहाँ पे लाइन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, नेक्स्ट आंसर थर्ड का। अब हमें बी करना है, मान लीजिए बी करना है। ठीक है, बी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ दिया तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेडिंग, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से, हाँ, आपको मैंने लाइनिंग, जैसे इसको आप 2 लाइन में लिख सकते हैं या 1 लाइन में भी, अगर आप स्केच से लिख रहे हैं तो 1 लाइन भी इनफ है, या अगर आप थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं तो 2 लाइन में अंडरलाइन करें, उसके बाद 1 लाइन छोड़ के आप आंसर को लिखें, फिर 1 लाइन छोड़ के आप सेल्स हेडिंग डालें। सेल के बाद लाइनिंग छोड़ के लिखने की हैबिट नहीं रखिएगा, लाइनिंग बराबर लिखिएगा, और आप इस पे ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। जहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको थोड़ा बहुत कंटेंट डालने हैं तो 4, 5, 6 लाइन के बाद आप लाइनिंग कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं आपने कंप्लीट लिख लिया है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, तो 2 लाइन छोड़ के इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अगर लास्ट के 2 लाइन 1 लाइन बच रहे तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करिए, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। आपको थोड़ा मैनेज भी करना है, क्योंकि आपको जो पेज मिलते हैं कॉपी में 32 पेज के ही कॉपी मिलती है।
ठीक है, 32 पेज की कॉपी मिलती है, आपको 32 पेज भरने हैं, एटलीस्ट ये एम बना के रखिएगा। ठीक है, आपने इस पेज को ऐसे लिखा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे फिर से लाइन कर ली। क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हो, एक लाइन छोड़ने के बाद, 2 लाइन छोड़ने के बाद इसको ऐसे लाइन कर लिया। ठीक है, अब हमें सेक्शन सी के ऐसे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। जो जो क्वेश्चन करना था मैंने ऐसे हेडिंग डालते हुए उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, डायग्राम बनाया, डायग्राम पे नेम लिखा, जो भी चीज़ अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पे हमें सेक्शन बी डालना है, तो सेक्शन बी के लिए 1-2 लाइन, अगर 3 या 4 लाइन एक पेज का बचा तो उसको छोड़ देंगे, नए पेज से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी में हमें क्या करना है, आंसर दूसरे का, सेक्शन बी सेकंड नंबर पे रहता है, ए ऑप्शन करना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे होंगे, होम्योस्टैटिक्स पूछा है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। आपके एक पेज में, पेपर के एक पेज में लाइनिंग हुई रहती है, बट एक साइड में लाइन नहीं हुई रहती है, तो आप स्केल को लेके इतनी बड़ी लंबी लाइन कर सकते हैं ऐसे। एक साइड लाइन हुई रहती है, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, ये नहीं, इसकी इधर ही लिखना है, इधर मत जाइएगा, इधर आप नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आप ए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अगर बी, सॉरी यहाँ पे ये बी है, बी नंबर, यहाँ पे आपने ए डाल दिया। ठीक है, ए का मैं कर रही, ये बी का कर रही। ठीक है, आप अंडरलाइन की, यहाँ पे फिर लिखा, तो ऐसे ही फिर सेक्शन सी पे गए ना। तो इस तरीके से कॉपी को लिखिएगा। आप 32 पेज मिलता है, यूजली 32 पेज भरने का एम बनाइएगा। ठीक है, अच्छे से कंटेंट के साथ, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं छोड़ के कि बहुत ज़्यादा जगह लिख रहा है, लिखा कम है, बट चीज़ों को इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की मैं 100% गारंटी देती हूँ। बैक तो नहीं आएगा, इसकी गारंटी देती हूँ। ठीक है, ये मैंने HAP के पेपर को एक एग्जाम्पल लेके बताया। जो भी हेडिंग जैसे भी करनी है, ठीक है, सबसे पहले सेक्शन सी कर लिया। सेक्शन सी में मैंने इस क्वेश्चन को, मान लो एक क्वेश्चन को 15 मिनट देना है, 10 मिनट में कर लिया। ठीक है, फिर इसको दे रहे हैं, किसी को कोई क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अच्छे से आता है, थोड़ा अच्छे से नहीं आता, तो उस हिसाब से टाइम मैनेज करेंगे, बट 1.5 घंटे में हमें सेक्शन सी कंप्लीट करना है, ये माइंड में हमें बैठाना है। 1 घंटे में हमें सेक्शन बी कंप्लीट करना है, देन सेक्शन ए डालेंगे यहाँ पे, फिर लाइनिंग ऐसे करेंगे। जहाँ पे सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप डबल लाइनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे आप डबल लाइन करके सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये लाइन 2 लाइन जो होता है, हिंदी की कॉपी जैसे होती है 2 लाइन की होती है, उसके बीच में करिएगा, थोड़ा डार्क करिएगा। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो एक जैसा लगेगा कि भाई एक ही में लिखा है क्या, ऐसा नहीं लगेगा। आपने क्वेश्चन खत्म कर दिया, दूसरा स्टार्ट किया है, तो आप एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है उसको क्लियरली दिखेगा, तो आपके मार्क्स अच्छे उठने के चांसेस हैं, मार्क्स कटने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ऐसे पेपर आपका बहुत ही अच्छा लगेगा। और ब्लैक ब्लू पेन का ही यूज करें, आप हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हाईलाइट करनी है, जैसे जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके नीचे अंडरलाइन करना ना भूलें, या चीज़ों को हाईलाइट करना ना भूलें। ठीक है, आप हाइलाइटर एक रख सकते हैं, आप चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट पेपर लिखने का। होप करती हूँ आपको आपका फॉर्मेट पसंद आया होगा। आप इसी फॉर्मेट से एग्जाम में लिखेंगे और मैं गारंटी देती हूँ कि आप बैक नहीं आएगा आपका। और थोड़ा मन से पढ़िएगा, मन से एग्जाम दीजिएगा, बैक नहीं आना चाहिए अगर आप मेरी वीडियो को देखे हैं तो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज।